नमस्कार साथियों, कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आप सभी को सबसे पहले तो हनुमान जन्म उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। हनुमान जी आपकी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप स्वस्थ, स्वच्छ और कल्याणकारी आपका जीवन हो और सभी की जो टीचर्स भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या और कोई भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, भगवान हनुमान जी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपको सिलेक्शन दिलाने, ये मैं भगवान हनुमान जी से आशा करती हूँ। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कि रीट में अधिकतम अंक कैसे प्राप्त करें। बच्चों का कमेंट था कि मैम एक वीडियो हमें ऐसी मिलनी चाहिए कि रीट में अधिकतम से अधिकतम अंक कैसे प्राप्त किया जा सके। इसके बारे में हमें थोड़ा मोटिवेशन चाहिए, तो मैं यही वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ कि जो रीट मेंस एग्ज़ाम है प्री, तो जिन बच्चों की क्लियर हो चुकी है बहुत खुशी की बात है। जिनकी नहीं हुई है तो उनको थोड़ी बहुत तैयारी और करनी चाहिए कि उनकी रीट प्री क्लियर हो जाए। लेकिन जिन बच्चों की क्लियर हो चुकी है वो रीट मेंस के ऊपर फोकस करें। तो मैं आज यही चर्चा करूँगी कि अधिकतम स्कोर हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो, आप अधिकतम स्कोर तब प्राप्त कर सकते हैं कि हर पॉइंट पे, सिलेबस के हर पॉइंट पे आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। जैसे ई मित्र से आपके पास प्रिंटेड सिलेबस, जैसा सिलेबस ये है वैसा ही 2 पेज का, 3 पेज का, 4 पेज का जो भी सिलेबस आए वो प्रिंटेड सिलेबस आपको निकलवाना है। ठीक है, पहली कंडीशन ये शर्त है आपकी पहली। आप चाहे आप किसकी भी तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, चाहे रीट मेंस या और कोई भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो, तो प्रिंटेड सिलेबस आपके टेबल पे होना चाहिए या कमरे की दीवार पे चिपका हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, आपको सिलेबस का एनालिसिस करना खुद को आना चाहिए। मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन खुद को भी आपको आना चाहिए कि इसका एनालिसिस कैसे करते हैं। तो इसका एनालिसिस देखो ऐसे करते हैं कि पूरा सिलेबस निकलवाना है आपको, फिर आपको पढ़ना है इसको ढंग से कि कितने इसमें यूनिट है, किस यूनिट में कौन सा पॉइंट है। तो जो पॉइंट यानी जो मतलब कि बिल्कुल वीक पॉइंट है ना, वीक यानी जो कमज़ोर पॉइंट है उसको आपको अलग करना है। जो आपके स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना, स्ट्रॉन्ग बिंदु है, तो उनको आपको अलग छांटना है ना। तो जो वीक है आपके, बिल्कुल आपको समझ में नहीं आते हैं, आज तक आपने उनको छुआ नहीं है या छुआ है तो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उनको अच्छे से तैयार करिए। और जो आपके बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, जैसे राजस्थान का इतिहास है, कला है, संस्कृति है, राजस्थान की ज्योग्राफी, ये तो हर एग्जाम में आता है, तो वो हर बच्चों की उसके ऊपर राजस्थान जीके के ऊपर अच्छी पकड़ होती है। तो आप उनको थोड़ी देर साइड में रख दीजिए, है ना, तो आप उनको नज़रअंदाज कर दीजिए। लेकिन जो बिल्कुल कमज़ोर है कि आपको लगता है कि हाँ ये जो बिंदु है या ये टॉपिक है ये मेरे को बिल्कुल भी नहीं आते हैं, और अगर मैं इनमें PYQ आप निकालते हो तो वहाँ आपके 1-2 क्वेश्चन भी सही नहीं होते हैं, तो आपको उनके ऊपर ज़्यादा फोकस देना है। उनको अच्छे से 1-2 महीने में अच्छे से क्लियर कर लो कि उनको घोल के पी जाओ। ठीक है, तो आप अधिक से अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हो। अब ये नहीं है कि जो बिल्कुल आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना, जो आपको अच्छे से टॉपिक अच्छे से आते हैं और आप उनको पढ़ते हो, अपना टाइम वेस्ट करते हो, क्योंकि उनको तो आप 1 महीने भर में पूरे कम से कम 100-150 टॉपिक क्लियर कर सकते हो। लेकिन जो हार्ड टॉपिक है, एक टॉपिक के लिए कम से कम 4-5 दिन की आवश्यकता पड़ेगी, उन टॉपिकों को आप पहले पढ़िए, है ना। तो मैं तो यही बोलती हूँ आपको कि आपको सिलेबस का अच्छे से एनालिसिस करके जो वीक पॉइंट टॉपिक है उनको और जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उनको अलग छांटिए, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको PYQ निकालने हैं। PYQ निकालो, पुराने पेपर निकालो, मॉडल पेपर निकालो आप, है ना, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, है ना, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आप कोई भी टॉपिक तैयार करके उसके क्वेश्चन निकालते हो तो आपको अपना लेवल मालूम चलता है।
जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती उसको लिख कर याद करो, ट्रिक से याद करो, या मोबाइल का आप दुरुपयोग मत करो, उसमें वीडियो बना के भर लो। और आप कोई भी काम करो तो अपनी जेब में रख लो और उसको वीडियो को सुनते रहो आप, तो हर चीज़ आपको याद हो जाएगी। जब तक आपको याद नहीं होती है तब तक आपको उसका पीछा नहीं छोड़ना है ना। चाहे 10 दिन में याद हो, 15 दिन में, और रेगुलर आप चीज़ को 2, 3, 4, 5 बार देखोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो मैं बोलती हूँ आपको 150 में से 130 प्लस अंक हासिल कर सकते हो, ऐसा मैं दावा करती हूँ, है ना। अब एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, आज हनुमान जयंती के अवसर पर हमने सोची है कि क्यों न विद्यार्थियों का थोड़ा बहुत भला कर दिया जाए। तो NV संस्कृत क्लासेज इस चैनल पर, NV संस्कृत क्लासेज इस चैनल पर फर्स्ट ग्रेड, ओनली फर्स्ट ग्रेड संस्कृत की क्लासेस शुरू की जा रही है आज से। फर्स्ट ग्रेड संस्कृत की, है ना। तो जिनके पास फर्स्ट ग्रेड में संस्कृत है ना, केवल फर्स्ट ग्रेड की, तो वो बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें फर्स्ट ग्रेड में अलग है वही चीज़ें यहाँ करवाई जाएगी। जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रिट मेंस में कॉमन है वो इनको करवाने के बाद में मैं करवाऊँगी। तो सभी इच्छुक अभ्यर्थी आज से ही क्लास ज्वाइन कर ले। NV संस्कृत क्लासेज चैनल पर फर्स्ट ग्रेड संस्कृत की निःशुल्क क्लासें दी जाएगी। तो आज से आप इसको सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी संस्कृत फर्स्ट ग्रेड के बच्चे यहाँ से फ्री फोकट में, आपसे 1 रुपया शुल्क नहीं लिया जाएगा, आप पढ़ सकते हो। क्योंकि यहाँ पे ग्रामर की क्लासें पहले दी गई है, शिक्षण वीडियो की क्लासें दी गई है। अब जो एक्स्ट्रा है फर्स्ट ग्रेड में, वो क्लासें आज से मैं शुरू कर रही हूँ, तो आप जुड़ सकते हो। तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।